तो क्या हाल है सभी के। आज हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश आखिरकार बांग्लादेश कैसे बना, मेनली बांग्लादेश की फॉर्मेशन कैसे हुई, एंड द टॉपिक इज डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हम सबको पता है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। उस समय हमारे देश के दो हिस्से हुए, भारत और पाकिस्तान। भारत का तो हम सब ज्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन पाकिस्तान के उस समय दो हिस्से हुए, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, हमारा भारत वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। बट आखिरकार ये ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश क्यों बनना पड़ा, एक सेपरेट नेशन क्यों बनना पड़ा? इसके मेनली तीन चार रीजंस थे। सबसे पहला रीजन ये था कि वेस्ट पाकिस्तान की जो सरकार थी वो ईस्ट पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी, ना तो उनके कल्चर को, ना तो उनकी लैंग्वेज को। वहां के जो लोग थे वो बंगाली स्पीकिंग लोग थे ईस्ट पाकिस्तान के, और वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश के ऊपर ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर फोर्स्ड इंपोजिशन की जा रही थी कि उर्दू लैंग्वेज की, दैट यू शुड यूज उर्दू लैंग्वेज। उनके कल्चर को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। दूसरा कारण यह था कि जो वेस्ट पाकिस्तान की सरकार थी वो मैक्सिमम अपनी जो स्पेंडिंग थी वो अपने ऊपर ही खर्च कर रही थी। ईस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कोई फंड्स नहीं जनरेट हो रहे थे, ज्यादातर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तीसरा कारण यह था कि जो ईस्ट पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो वेस्ट पाकिस्तान अपने इंपोर्ट्स के लिए खर्च कर रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इज नथिंग बट एक सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ था ईस्ट पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज का था, वो वेस्ट पाकिस्तान अपने कंट्री के अंदर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बाहर से गुड्स लाने के लिए खर्च कर रही थी। ईस्ट पाकिस्तान का पैसा वेस्ट पाकिस्तान खर्च कर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक फैक्ट है कि जो उस समय पाकिस्तान का एक्सपोर्ट रेवेन्यू था, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कुछ नहीं होता, मेनली सपोज एक कंट्री है, वो अपनी कंट्री के अंदर कुछ गुड बना रही है और उन गुड्स को बाहर बेच रही है, और उन गुड्स के द्वारा आया गया पैसा इज एक्सपोर्ट रेवेन्यू। जो पाकिस्तान का उस समय एक्सपोर्ट रेवेन्यू था वो मैक्सिमम 70% ऑफ द एक्सपोर्ट रेवेन्यू वाज जनरेटेड बाय ईस्ट पाकिस्तान थ्रू द सेलिंग ऑफ जूट एंड टी। इन सब के बावजूद भी ईस्ट पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। इस कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट और रैलीज करते रहते थे। 1970 में जब ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस का रिजल्ट ये आया कि अवामी लीग जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, वो पार्टी जीत गई बांग्लादेश की, और उन्होंने ऑटोनॉमी मांगी बांग्लादेश के लिए। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि सपोज कोई पर्सन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए अपनी एक हक मांग रही है कि हम अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कंडीशंस के अनुसार अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े बहुत बना लेंगे, ज्यादा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं होगा। ये सेपरेट नहीं होना है, ये सिर्फ एक ऑटोनॉमी मांगना है। शेख मुजीबुर रहमान ने ऑटोनॉमी मांगी बांग्लादेश के लिए, ईस्ट पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी मांगी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने इसको खारिज कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे, और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया। इन सब चीजों को देखते हुए बांग्लादेश में फिर से स्ट्रगल, प्रोटेस्ट, रैलीज फिर से शुरू हो गई, और उनकी आवाज को दबाने के लिए, ईस्ट पाकिस्तान की लोगों को आवाज को दबाने के लिए वेस्ट पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री भेजी। मिलिट्री ने वहां के लोगों को मारा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, दे वर रेप्ड, और इसके कारण वहां के जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो धीरे धीरे रेफ्यूजी बनकर इंडिया में आने लग पड़े, और इंडिया के लिए ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम बन गई। इसके कारण इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को मिलिट्री वाइज और फाइनेंशियली वाइज थोड़ा सा हेल्प करना शुरू कर दिया। इन चीजों के कारण पाकिस्तान को गुस्सा आ गया कि वाई इंडिया इज हेल्पिंग ईस्ट पाकिस्तान, और इसका आउटकम ये निकला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में वॉर हुई, और जिसका आउटकम ये निकला कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, एंड बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट नेशन। और उस वक्त हमारे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। 1971 में बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन बना, और बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तीन चीजों में फेथ रखते हुए, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। बट ये सिर्फ कहने कहानी की बात थी, बिकॉज शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग के लीडर थे और बांग्लादेश के ऑब्वियसली लीडर थे उस वक्त, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, एबॉलिश कर दिया, और इन सब चीजों के कारण फिर से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। इन सब के बीच में मिलिट्री अपराइजिंग हुई बांग्लादेश में, और उस वक्त
शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया अगस्त 1975 में। असैसिनेट मतलब उनको मरवा दिया गया, मिलिट्री आ गई और एक नए रूलर आए जिनका नाम था जिया उर रहमान। इनकी पार्टी थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इन्होंने इलेक्शन जीते 1979 में, लेकिन ये भी बाद में असैसिनेट कर दिए गए, मतलब मरवा दिए गए और एक नए लीडर आए जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद। इस सब के बीच में फिर से बांग्लादेश के लोग आगे आए डेमोक्रेसी के लिए। दे वर प्रोटेस्टिंग नाउ फॉर द डेमोक्रेसी, और इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट सबसे आगे थे। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद को थोड़ी बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए अलाउ करना पड़ा। वो आगे 5 साल के लिए प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन 1990 में उनको स्टेप डाउन करना पड़ा मास मूवमेंट्स के कारण। और 1991 में बांग्लादेश में फ्रेश इलेक्शंस हुए और तब से आज तक बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक नेशन की तरह काम कर रहा है। एंड द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज शेख हसीना। एक बार फिर से पूरा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ओनली फ्रॉम 1947 टू 1971। उस वक्त उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। बहुत सारे डिफरेंसेस के कारण, बंगाली कल्चर को इंपॉर्टेंस ना देने के कारण, ईस्ट पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ना देने के कारण ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे थे। 1970 में इलेक्शंस जीती अवामी लीग, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान ने ऑटोनॉमी नहीं दी, जिसके कारण वहां पे फिर से प्रोटेस्ट हुए। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया और इन सब के बीच में इंडिया बीच में आया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में वॉर हुई, जिसका रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और बांग्लादेश एक सेपरेट नेशन बना। बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया 3 चीजों में फेथ रखते हुए, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हुए प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया। फिर शेख मुजीबुर रहमान इन सभी कारणों के कारण असैसिनेट हुए। नए लीडर आए जिया उर रहमान, फिर वो भी असैसिनेट हो गए। जिया उर रहमान की जो पार्टी थी वो थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। उनके बाद एक नए लीडर आए लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद, उनको भी स्टेप डाउन करना पड़ा 1990 में। 1991 में इलेक्शंस हुए बांग्लादेश में और तब से आज तक बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक नेशन की तरह काम कर रहा है। एंड द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज शेख हसीना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।